श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञानस्वरूपम निजबोधियुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय 3 चल रहा है और तत्पदार्थ का विवेक स्वामी जी बता रहे हैं, जिसमें जो मंत्र है हमारा वो है अध्याय 3 का पहला और दूसरा मंत्र। तो हम पेज नंबर 404 से आगे ले रहे हैं भगवान। आज यहाँ पे हमारे कल सत्संग में बात आई थी कि अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि तत्व क्या है, त्वम क्या है, असी क्या है। इससे आगे कहते हैं कि विलायत से एक मेम साहब आने लगी हिंदुस्तान में, तो वहाँ के लोगों ने उसको बताया कि हिंदुस्तान में एक जानवर होता है जो लोगों को काट लेता है और उसके कारण मलेरिया बुखार हो जाता है। उन्होंने पूछा कि वह जानवर कैसा होता है और डायरी में उसका लक्षण नोट किया। यह नोट किया कि वह काला काला होता है और उसके सूंड होती है और वह जब आदमी को काट लेता है तब मलेरिया बुखार आ जाता है। अब जब वे हिंदुस्तान पहुंची तो उनके स्वागत के लिए हाथी लाया गया था। अब उन्होंने परिमाण तो लिखा नहीं कि वह जानवर कितना बड़ा होता है, वह नन्हा सा होता है, यह भी नहीं लिखा था, केवल सूंड वाला और काला लिखा था। परंतु इसमें तो अति व्याप्ति लक्षण हो गया। अति व्याप्ति लक्षण उसको बोलते हैं जो लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य में भी घट जाए। मच्छर का ठीक ठीक लक्षण नहीं, हाथी में भी घट जाए। उन्होंने जो हाथी देखा बोली, अरे यह हमको काट लेगा तो हमको मलेरिया हो जाएगा। लोगों ने बताया कि यह काटता नहीं है, बड़ा सधाया हुआ है। वह मेम साहब बोली कि नहीं नहीं, हमारी डायरी में लिखा है कि काला होता है और सूंड वाला होता है। ऐसे महाराज लोग जब ईश्वर शब्द सुनते हैं, जीव शब्द सुनते हैं, आत्मा शब्द सुनते हैं, ब्रह्म शब्द सुनते हैं, तब उसका जो ठीक मतलब है वह तो समझते ही नहीं। और क्योंकि बचपन से हम सुनते रहते हैं, वे शब्द सुनते सुनते कान में ऐसे बैठ गए हैं कि मालूम पड़ता है कि अरे यह तो बिल्कुल जाना पहचाना है। एक सज्जन मुझसे कहते थे हाथ दिखाकर कि बस यही ना, आप ब्रह्म किसको कहते हैं, यही ना। जैसे उनके हाथ ही में तो ब्रह्म, बस इसी को तो आपने ब्रह्म कहा है ना। तो अब महाराज ऐसे 20 बार हो गया जिसको वे यही यही बताते हैं, वह तो ब्रह्म की पूंछ तक भी नहीं पहुंचता है। भला ब्रह्म की छाया को भी नहीं छू सकता है। समझ लो किसी के ध्यान में रोशनी दी गई तो बोला कि हमको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। किसी को ध्यान में सोहम सोहम की आवाज़ ही आने लगी तो बोला कि बस हमको तो ब्रह्म का दर्शन हो गया। एक आदमी मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ ऐसे कहकर बैठ गया, बोला कि हमको तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। ऐसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ को ठीक ठीक समझना पड़ता है। अहम ब्रह्म अस्मि में अहम पद का अर्थ क्या है, ब्रह्म पद का अर्थ क्या है और अस्मि पद का अर्थ क्या है। तत्त्वमसि में तत्पद का अर्थ क्या है, त्वम पद का अर्थ क्या है, असी पद का अर्थ क्या है। अयम आत्मा ब्रह्म में अयम आत्मा पद का अर्थ क्या है, ब्रह्म पद का अर्थ क्या है। और प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान पद का अर्थ क्या है और ब्रह्म पद का अर्थ क्या है। ये जो 4 महावाक्य हैं और ये केवल 4 ही हैं, यह वेदांत का सिद्धांत है। माने जिसे वाक्य में आत्मा और परमात्मा दोनों को एक बताया गया है उसको बोलते हैं महावाक्य।
तो प्रत्यक्ष रूप से आत्मा और परमात्मा को एक बताने वाले ये 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म है, सामवेद का तत्त्वमसि, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि और ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म है। ये 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। और अवान्तर वाक्य उनको कहते हैं जो आत्मा का वर्णन अलग करे, जो परमात्मा का वर्णन अलग करे और जो उनकी उपाधियों का वर्णन अलग करे और दोनों का एक रूप में अखंडार्थ के रूप में ब्रह्म के रूप में जो वर्णन करे उसका नाम होता है महावाक्य। महावाक्य के अर्थ का साक्षात्कार करने के लिए पदार्थ का ज्ञान आवश्यक होता है और उसी पदार्थ का ज्ञान प्रारंभ करने के लिए अर्थात तत्व पदार्थ और त्वम पदार्थ का ज्ञान लेने के लिए अब यह तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। प्रणाम भगवान, इस आगे का कर लेता हूँ आज यह विराम। ओम शांति शांति शांति।